हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आल स्टार में। आई होप आप सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, जिसकी वजह से कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। फिर आप लोगों के इतने कमेंट्स आए, उन कमेंट्स को पढ़ के मैंने थोड़ा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आज की ये वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम के व्यू से। मैंने पिछले एग्ज़ाम को देखते हुए ये वीडियो बनाई है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, आप इसको पूरी देखना, कहीं से स्किप करके मत देखना। इस वीडियो में से 10 क्वेश्चन आराम से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो से आपके 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। तो जिसने भी पिछला एग्ज़ाम दिया है उसको पता होगा एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो 10 क्वेश्चन आ गए, यानी कि आपके 20 नंबर यहीं पक्के हो जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और ये वीडियो मैंने पिछले एग्ज़ाम के व्यू, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि आपने अगर कहीं से स्किप की और कोई क्वेश्चन रह गया और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन रह गए फ्रेंड्स, तो हमें इस तरह के नुकसान से बचना है और हमें अपने एग्ज़ाम के लिए फुल तैयारी करनी है ताकि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। इसलिए फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से सुनें और उन्हें याद करें। आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और साथ साथ इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करते रहें ताकि आपको बाद में भी इन क्वेश्चन से मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि किस किस के एडमिट कार्ड पहुंच चुके हैं। जिसके एडमिट कार्ड उनके घर पे पहुंच चुके हैं वो एक बार वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपना अपना सेंटर ए है या बी सेंटर है वो ज़रूर कमेंट करें। और फ्रेंड्स जिन के एडमिट कार्ड अभी तक नहीं पहुंचे हैं उनके एडमिट कार्ड 13 या 14 तारीख तक उनके घर तक पहुंच जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन ना लें। और जिन के एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो सभी कमेंट करके बताएं और अपने एरिया का नाम भी बताएं ताकि यह जान सके कि एडमिट कार्ड अभी कहां तक पहुंच सके हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अपडेट और बीआरओ ग्रिफ से जुड़े हुए और भी एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को एग्ज़ाम में मदद मिल सके। और जो कोई भी हमारे चैनल पे नया है या पहली बार आ रहा है उसने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं इस वीडियो के लिंक में मेरी सारी पुरानी वीडियोस का लिंक डाल रहा हूं, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल आल स्टार पे बीआरओ ग्रिफ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर भी आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस फ्रेंड्स बीआरओ ग्रिफ एसकेटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। जिन्होंने पिछला एग्ज़ाम दिया था उन्हें पता है ये सभी वीडियोस कितने इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द जाके सारी पुरानी वीडियोस को देखें और उन्हें लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियोस कैसी लगी। उन सभी वीडियोस को आपके बाकी फ्रेंड्स जिनका भी एग्ज़ाम है उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो ये वीडियो फ्रेंड्स एसकेटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप न करें, पूरा देखें और जाके लिंक से पुरानी वीडियोस को भी देखें ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो जल्द से जल्द फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ सभी कमेंट्स में बताना कि उनका एडमिट कार्ड आ चुका है या नहीं आ चुका है, और साथ में जिसका एडमिट कार्ड आया है
वो अपने अपने एरिया का नाम भी कमेंट में लिखें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मतलब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से स्थान पर हुई थी? तो इसका आपका आंसर है बोध गया। बोध गया वो स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि आपको पता होगा कि बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? यानी कि जो आर्य समाज था उसके संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यानी कि जो पंजाबी भाषा लिखने का स्टाइल है वो कौन सा है? पंजाबी भाषा किस स्टाइल में लिखी जाती है? उसको जिस स्टाइल में भी हम किसी भाषा को लिखते हैं वो उसकी लिपि कहलाती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है गुरुमुखी लिपि। जो पंजाबी भाषा है वो हमेशा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी कि जो भारत के दक्षिणतम क्षेत्र में भारत का सबसे आखिरी किनारा, यानी कि आखिरी तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि, यानी कि जो तटीय भूमि है उसका सबसे आखिरी किनारा है। इसके आगे समुंदर चालू हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यानी कि जो इंसुलिन नामक दवाई है उसका प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा हमारा मधुमेह। जो इंसुलिन नामक दवाई है वो मधुमेह के लिए प्रयोग की जाती है। मधुमेह को शुगर कहते हैं। जो शुगर की बीमारी होती है उसके लिए इंसुलिन नामक दवाई का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि बिहू आसाम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है।
तो देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवला जो फल होता है उसके अंदर हमें कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन सी। यानी कि जो विटामिन सी है वो हमें आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में, यानी कि सबसे अत्यधिक मात्रा में मिलता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में जीके 10 नंबर की आती है, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का, तो आपके 20 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें और याद करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? यानी कि जो कागज़ था वो सबसे पहले किस देश ने बनाया था? इसका हमारा आंसर हो जाएगा चीन। यानी कि जो चीन देश था उसने सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि जितने भी आर्मड फोर्सेज हैं उन सब का सर्वोच्च सेनापति भारत में कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे भारत के तीनों सेनाओं, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, सभी का सर्वोच्च सेनापति होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? यानी कि जो रतौंधी बीमारी है वो हमें किस विटामिन की कमी से होती है? इसका आंसर है विटामिन ए। यानी कि जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी नामक बीमारी होती है, जिसमें कि रात को दिखना बंद हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन मैं पिछले पेपर के यहाँ पे करवा रहा हूँ। पिछले पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत काम आएंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ें और इनको याद करके ले जाएं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? यानी जो हमारा टीवी होता है उसका आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। यही वो शख्स है जिसने टीवी का आविष्कार किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है,
भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला शासिका थी जिसने पहली बार भारत पे शासन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? यानी कि जो मछली होती है वो अपने किस पार्ट्स की वजह से सांस ले सकती है? तो इसका राइट आंसर हो गया गलफड़ों से। मछली जो है अपने गलफड़ों से सांस लेती है। जिस प्रकार इंसान अपने लंग्स यानी कि फेफड़ों से सांस लेता है, उसी प्रकार जो मछली होती है वो अपने गलफड़ों से सांस लेती है पानी के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? यानी कि इसका मतलब है कि जब 1857 का विद्रोह शुरुआत हुई थी उस समय सबसे पहला बलिदान इसमें किसका गया था, किसने दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान दिया था, या ये भी कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने ही की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यानी कि जो भारत में महिला राज्यपाल सबसे पहले बनी थी वह कौन थी? इसका आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत में किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वह महिला जिसने सर्वप्रथम 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का काम किया था वह कौन थी? उनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव वो महिला थी जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको पता है कि पेपर में 10 नंबर की जीके आएगी और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो ये सभी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब आपके 20 नंबर यहीं से पक्के हो रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही एडवांटेज देंगे पेपर को पास करने में। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते रहिए और इन्हें अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी कि जो ब्रह्म समाज था उसके संस्थापक कौन थे? किसने उसकी स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यही ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था?
जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनका असली नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था, यानी कि जो उनका असली नाम था वो था मूल शंकर। बाद में वो दयानंद सरस्वती जी बने। और आपको याद होगा दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक भी यही हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? कि जो नारा था कि वेदों की ओर लौटो वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप सभी को फ्रेंड पता ही होगा। हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान में है जहाँ पर हवा महल स्थित है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? यानी कि जो हमारा सिख धर्म है उसके संस्थापक कौन है? किसने उसकी स्थापना की थी? इसका जो आंसर है वो है हमारा गुरु नानक जी। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैसाखी। बैसाखी जो है वो सिख धर्म में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है जो सिखों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी कि जो आयरन मैन की उपाधि है वो किसे मिली हुई है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मिली हुई है। इसके साथ फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी मूर्ति गुजरात में बनाई गई है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। वो हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल की बनाई गई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो जो दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है विजय घाट। जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है जो कि दिल्ली में स्थित है उसे हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत को किसने लिखा? तो इसका जो आंसर है वो है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी, यानी कि जो महाभारत नामक पुस्तक थी उसको महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? यानी कि जो हमारी संविधान सभा बनाई गई थी उसका स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था या किसे बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और यही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और हो सके तो इन्हें एक कॉपी में नोट डाउन करके रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बाकी एग्ज़ाम्स में भी बहुत काम आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था और इन्हीं ने ही हमारे संविधान की रचना की थी। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से पढ़े फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा की स्थायी स्थिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप कभी कंफ्यूज मत होना। हमेशा याद रखना जो स्थायी समिति थे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन क्वेश्चंस में हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इतना याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान का निर्माण भी किया था। इन्हें हमारे संविधान का जन्मदाता भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो कि ये डेट वाले क्वेश्चन है, यानी कि जिनमें किसी भी दिन की तारीख पूछी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से करें ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो हमेशा 8 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रगीत था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रगान जो जन गण मन है वो हमारा भारत का राष्ट्रगान है,
और राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम जो गीत है वो हमारे देश का राष्ट्रगीत है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों अलग अलग है। कई बार बच्चे पेपर में राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत समझ लेते हैं या राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान समझ लेते हैं, तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। तो आप सभी कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। जो हमारा जन गण मन है वो हमारे देश का राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनको राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? यानी कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर, हमारे भारत का जो नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शक संवत। शक संवत जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? यानी कि राष्ट्रगान कितने समय में हमें गाना चाहिए? जो हमारा राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन है वो हमें कितने समय में गाकर पूरा कर लेना चाहिए? इसका आंसर है 52 सेकंड। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रीय गान गाने के भी कुछ नियम होते हैं। उसी नियम के अंतर्गत एक नियम है कि राष्ट्रगान को 52 सेकंड से ज़्यादा की अवधि तक नहीं गाना चाहिए, उसे 52 सेकंड तक ही पूरा कर लेना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? यानी कि जो रेडियो एक्टिवता थी उसके आविष्कारक कौन थे? उसकी खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है वो है हेनरी बैकरेल ने। जो हेनरी बैकरेल नामक व्यक्ति थे, उन्होंने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड, इसलिए ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हृदय यानी कि हार्ट। जो पेसमेकर है उसका संबंध हमारे हार्ट से है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जो पेसमेकर है उसका सही संबंध हमारे हृदय अंग से है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि। जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है शरीर में, उसे हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्बन की सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? यानी कि जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप किसे माना जाता है, वो है हीरा। जो हीरा है उसे हम कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप मानते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? यानी कि जो एक्सरे होता है उसका आविष्कार किसने किया, सर्वप्रथम उसकी खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है रॉन्टजन ने। रॉन्टजन ने हमारी एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज हम एक्सरे मशीन का यूज़ कर पा रहे हैं। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यानी कि उन्हें अंतरिक्ष से आकाश किस प्रकार का दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है काला। जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश काले रंग का दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार हम जब देखते हैं तो हमें यहाँ से आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, उसी प्रकार जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं और जब अंतरिक्ष से आकाश की तरफ देखते हैं तो उन्हें आकाश काले रंग का दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो हमारी दूरबीन है उसका आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? जो महात्मा गांधी की समाधि है दिल्ली के अंदर, उसका क्या नाम है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, जो कि है राजघाट। दिल्ली में जो महात्मा गांधी जी की समाधि है उसका नाम है राजघाट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? यानी कि जो सर्वप्रथम भारत में पहली रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक, कौन से शहर तक चली थी? तो इसका राइट आंसर है बम्बई। यानी कि जो वर्तमान में मुंबई है वहाँ से लेकर थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको मुंबई नहीं करना है। मुंबई अभी शहर का वर्तमान नाम है, उस समय शहर को बम्बई कहा जाता था, इसलिए क्वेश्चन में आपको बम्बई से थाने तक मिलेगा। इस क्वेश्चन में मुंबई गलत होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यानी कि प्रथम भारतीय वह कौन थे जो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे? तो इसका आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। तो राकेश शर्मा पहले ऐसे भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे।
और ये 1984 के अंदर अंतरिक्ष में गए थे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। जो हमारे भारत में मरुस्थल पाया जाता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है थार। जो भारतीय मरुस्थल है उसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर वो है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। यानी कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है आसाम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है वो आसाम राज्य में स्थित है। इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य में कौन सा जानवर पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। यानी कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। यानी कि किस दिशा की तरफ वह चक्कर लगाती है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। यानी कि जो उज्जैन शहर है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसका राइट आंसर है शिप्रा। जो शिप्रा नदी है उसके किनारे पर उज्जैन शहर बसा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। करंट में से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन भी याद करके जाने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। यानी कि वह पहली भारतीय महिला कौन थी जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला जो थी वह भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड भारत में वर्तमान में सड़क और परिवहन मंत्री कौन है। तो जो वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स 6 वर्ष के लिए। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। इनकी जो हम हिंदी भाषा लिखते हैं उसको लिखने का स्टाइल कौन सा है। तो वो है देवनागरी। हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला।
इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिल्की वे। जो मिल्की वे है वो हमारी आकाश गंगा है, जिसे हिंदी में हम दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि जो ओलंपिक गेम होते हैं उनमें भारत ने सबसे अधिक बार किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हॉकी। हॉकी गेम में भारत ने ओलंपिक गेमों में सबसे ज़्यादा बार स्वर्ण पदक जीता है और हॉकी भारत का नेशनल गेम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? यानी कि लास्ट बार भारत ने किस ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था? तो वो है 1980 मॉस्को में। यानी कि जो 1980 में मॉस्को में ओलंपिक गेम हुए थे उसमें भारतीय हॉकी ने लास्ट बार स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से अब तक भारतीय हॉकी ने कोई भी स्वर्ण पदक ओलंपिक गेम्स में नहीं जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सॉरी, ये ओलंपिक खेल हो चुके हैं। तो सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टोक्यो, जापान। सन 2020 में जो ओलंपिक गेम होने थे वो टोक्यो, जापान में हुए थे, जो कि कोविड की वजह से लेट हो गए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? जो अभी हाल ही में क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप हुआ है वह किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप का 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? यानी कि वह इकलौते भारतीय कौन हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है वह एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चंस। तो आपको हमारी ये जीके की क्लास कैसी लगी? ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता होगा कि पिछले एग्ज़ाम में 10 नंबर की जीके आई थी और एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। तो ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर में भी जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप यहीं से अपने 20 नंबर पक्के करके जाइए ताकि पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे नंबर पेपर में ले सकें। आई होप कि आप सभी ने ये क्वेश्चन अपने अपने नोटबुक में लिखे होंगे। इन क्वेश्चंस को पेपर से पहले बहुत ही ध्यान से और याद करके जाइएगा ताकि पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो आप इनको अच्छी तरह से कर सको और अपने नंबर कहीं नहीं कटने देने। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूं और आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल आर स्टार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आपको फ्रेंड
आपके और एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी मदद देंगे। इसलिए ऐसी और वीडियोज़ को पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को